एनाकोंडा की गरजदार आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। उसकी आंखें गुस्से से दहक रही थीं। उसने अपना फन उठाया और शेर की ओर देखा, फिर दहाड़ती हुई आवाज में बोला, अगर तू अपने बच्चे को वापस लेना चाहता है तो मेरी शर्तें माननी होंगी। एनाकोंडा ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तेरा बच्चा खुशी खुशी लौटा दूंगा। शेर ने गुस्से में दांत पीसे लेकिन मजबूरी में सिर झुका लिया। एनाकोंडा ने अपनी जहरीली जुबान बाहर निकाली और बोला, मेरी शर्त बहुत आसान है, तुझे मेरे लिए एक हिरन जिंदा पकड़ कर लाना होगा। शेर बोला, अगर यही कीमत है तो मुझे मंजूर है। उसने अपने बच्चे की ओर देखा। नन्हा शेर कांपती हुई आवाज में बोला, अब्बा जान, मुझे अकेला मत छोड़ो। शेर की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने अपने बच्चे से वादा किया, मैं तुझे वापस लाऊंगा बेटे। शेर तेजी से चलकर बंदर के पास पहुंचा और बोला, तुरंत एक हिरन पकड़ कर ले आओ। बंदर ने चालाकी से कहा, शेर महाराज, हिरन तो मिल जाएगा लेकिन जिंदा पकड़ना आसान नहीं। मेरे पास एक योजना है। शेर ने पूछा, क्या योजना है? बंदर बोला, नदी के किनारे एक सुंदर हिरनी रोज पानी पीने आती है। अगर आप छिपकर उसका रास्ता रोक लें तो वह भाग नहीं पाएगी। शेर और बंदर नदी के किनारे पहुंच गए। बंदर ने कहा, आप उन झाड़ियों में छिप जाइए, मैं हिरनी को यहाँ ले आता हूँ। बंदर हिरनी की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात उसी हिरनी से हुई। बंदर बोला, ओ सुंदर हिरनी, आज नदी का पानी बहुत मीठा है, आकर छको। मासूम हिरनी बंदर की बात सुनकर नदी की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह पानी के पास पहुंची, शेर झाड़ियों से बाहर निकल आया। अगला भाग देखने के बाद भागने लगी लेकिन शेर ने उसका रास्ता रोक लिया। शेर ने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे अपने बच्चे को बचाना है। हिरनी कांपते हुए बोली, लेकिन आप तो शिकारी हैं। शेर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ मैं शिकारी हूँ लेकिन आज मैं एक बेबस पिता हूँ। एनाकोंडा ने मेरे मासूम बच्चे को अगवा कर लिया है, सिर्फ तुम्हारे बदले वह मेरे बच्चे को छोड़ेगा। हिरनी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, मैं आपका दर्द समझती हूँ, मैं भी माँ हूँ, मेरे दो छोटे बच्चे जंगल में मेरा इंतजार कर रहे हैं। शेर सोच में पड़ गया। उसने कहा, मैं यह गलत काम नहीं कर सकता, मैं एक माँ को उसके बच्चों से नहीं छीन सकता। बंदर बोला, लेकिन शेर महाराज, आपके बच्चे का क्या होगा? शेर ने गहरी सांस ली और कहा, मैं किसी और रास्ते से अपने बच्चे को बचाऊंगा। एक माँ की ममता को खत्म करने से बेहतर है कि मैं एनाकोंडा से लड़ूं। हिरनी हैरान हो गई और बोली, आप वाकई महान दिल वाले हैं, मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगी। शेर ने पूछा, तुम कैसे? हिरनी ने कहा, मेरे पास एक योजना है। मैं जानती हूँ कि जंगल में एक बूढ़ा कछुआ रहता है जो बहुत समझदार है। वह एनाकोंडा की कमजोरी जानता है। तीनों जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे जहाँ कछुआ एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा था। शेर ने सारी कहानी सुनाई। कछुए ने आंखें बंद करके सोचा और बोला, एनाकोंडा की एक कमजोरी है, वह सोने की चमक का दीवाना है। अगर तुम उसे सोने का लालच दो तो वह बच्चे को छोड़ देगा। बंदर ने पूछा, लेकिन सोना कहाँ से लाए? कछुए ने कहा, नदी की तह में पुराने जमाने के सोने के सिक्के पड़े हैं, मैंने उन्हें सालों मैं तैराकी में माहिर हूँ, मैं नदी में जाकर सिक्के ले आती हूँ। शेर बोला, नहीं ये खतरनाक है। हिरनी मुस्कुराई और बोली, आपने मेरी और मेरे बच्चों की जान बख्शी है, अब मेरी बारी है आपकी मदद करने की। हिरनी नदी में कूद गई और कुछ देर बाद मुंह में सोने के सिक्के लेकर वापस आई। शेर, बंदर और हिरनी सिक्के लेकर एनाकोंडा के पास पहुंचे। शेर ने कहा, एनाकोंडा, मैं हिरन की जगह तुम्हें सोना देता हूँ, ये ज्यादा कीमती है। एनाकोंडा की आंखें चमक उठी। उसने सोने को देखा और लालच से बोला, ये सोना कहाँ से लाए हो? शेर ने कहा, ये मेरी जमा पूंजी है, बस मेरे बच्चे को छोड़ दो। एनाकोंडा ने सोना लिया और शेर के बच्चे को छोड़ दिया। शेर ने अपने बच्चे को गले लगाया। नन्हे शेर ने कहा, अब्बा जान, आपने वादा पूरा किया। शेर ने हिरनी, बंदर और कछुए का शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, आज मैंने सीखा कि ताकत से बढ़कर दिल की नेकी और दोस्ती है। हिरनी बोली, और मैंने सीखा कि रहम करने वालों पर अल्लाह की रहमत होती है। उस दिन से शेर और हिरनी की गहरी दोस्ती हो गई। जंगल में यह कहानी मशहूर हो गई कि कैसे एक बादशाह ने अपनी